ओम शांति। हम अष्ट शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं और इन्हीं अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है परखने की शक्ति, पावर टू टेस्ट। आज हम इसी शक्ति के बारे में बात करेंगे। हमने जितनी भी शक्तियां अब तक सुनी, पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैकअप, सामना करना, सहयोग करना, तो कई बार हमारे अंदर ये चीजें आती हैं कि जैसे सहन करने की शक्ति है, तो मैं कहां तक सहन करूं, कितना सहन करूं। सामना करने की शक्ति, तो कहां मुझे सामना करना है, कहां नहीं करना है, या कहां मुझे संकीर्ण करने की शक्ति को यूज करना है, कहां मैं सहयोग करूं। तो कहीं ना कहीं ये सारी शक्तियां परखने की शक्ति से कनेक्टेड हैं। तो ये परखने की शक्ति, जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, ये शक्ति हमारे अंदर आती जाती है, बढ़ती जाती है, तो फिर हम किसी के भी बिहेवियर को डीपली परख पाते हैं। जो किसी भी आत्मा के स्वभाव संस्कार हैं, तो क्या वो हमारे लिए ठीक हैं, मुझे क्या डिसीजन लेने हैं, उसके बाद मेरी लाइफ के लिए क्या सही है, क्या जरूरी स्टेप मुझे उठाने हैं, कौन सी शक्ति की मुझे आवश्यकता है, किस शक्ति को मुझे कब यूज करना है। और परखने की शक्ति जब मुझ में आएगी, तो मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि अब मैं सामना करूं या सहयोग करूं या क्या करूं। अगर हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं, तो हमारे अंदर परखने की शक्ति जरूर होगी। हम तभी किसी से पूछेंगे कि हमें क्या करना है, जब हम परमात्मा से डिस्कनेक्ट होंगे, जब हम परमात्मा से डीपली कनेक्टेड होंगे, तो हमें किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा कि हम क्या करें, हमें कब क्या करना चाहिए, फिर हम पूछेंगे नहीं। जितना जितना परखने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, उतना किसी भी आत्मा को हम उसके वाइब्रेशन द्वारा भी फिर परख सकते हैं। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा, चलन द्वारा परखना, ये तो कॉमन बात है, लेकिन संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा परखना, इसको ही परखने की शक्ति कहा जाता है। भले कोई हमारे सामने भी नहीं है, आने वाला है, अथवा दूर भी है, दूर होते हुए भी हम ऐसे परख लें जैसे सामने वाले को परखा जाता है। इसे ही शक्तियों की सिद्धि भी कह सकते हैं। तो परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि की सफाई करनी है। संकल्प जो भी शक्ति है, उसे ब्रेक लगाने की जो पावर है, मन के जो संकल्प हैं, बुद्धि की जो जजमेंट है, मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए, साथ साथ मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इन दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति है, तो हमारी बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, और जो हमारी एनर्जी है वो जमा होगी, और जितनी हमारी एनर्जी जमा होगी, उतनी ही हमारी परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी। जब हम ज्ञान और योग को गहराई से समझ लेंगे, तब हमारे नैनों से, मस्तक से हम किसी को भी परख सकते हैं। किसी को परखना, इसको क्या कहेंगे, एक तरह से ज्योतिष विद्या ही कहेंगे। जब कोई भी व्यक्ति सामने आए, तो हम उनके तीनों कालों को परख लें। पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, वर्तमान समय उनकी वृत्ति और दृष्टि क्या है, और भविष्य में कहां तक वो अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। वर्तमान समय जो आने वाला है, उसमें अगर ये परखने की शक्ति हमारे पास नहीं है, तो हम धोखे में आ जाएंगे। क्योंकि कई ऐसी आत्माएं हमारे सामने आएंगी जो अंदर कुछ बाहर कुछ होंगी, वो हमारी परीक्षा के लिए आएंगी। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि ये किस लिए आए हैं। परखने से हम उनका सामना आसानी से कर सकते हैं। परखने की जो हमारी शक्ति है, उसको तीव्र बनाने के लिए
पहले तो हमें अपनी बुद्धि को व्यर्थ संकल्पों से फ्री करना है। बुद्धि में सिर्फ एक बाप की याद हो, एक रस स्थिति में हम रहें, तब हम दूसरों को जल्दी परख सकते हैं। जिसकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प चलते हैं, जिनके बहुत ज्यादा संकल्प चलते हैं, उनकी बुद्धि दूसरों को परखने के लिए भी अपने व्यर्थ संकल्पों को उसमें मिक्स कर देगी। तो बुद्धि को जो महामंत्र मिला है, बुद्धि को उसमें मगन रखना है, जो एक की याद बस। अगर अनेकों की याद होगी तो बुद्धि वैसे ही कमजोर हो जाएगी। जब हमारी बुद्धि बहुत तरफ लगी होती है तो बुद्धि में एक थकावट होती है, वीकनेस होती है, तो हम कोई भी कार्य सही रीति नहीं कर सकते। इसी तरह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वो भी हमारी बुद्धि को थकावट में लाते। और थकी हुई आत्मा अच्छे से चीजों को परख नहीं सकती, कितना भी कोई होशियार हो। थकावट में परखने का कार्य करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन व्यर्थ संकल्पों में थकी हुई बुद्धि परख नहीं कर पाएगी, इसीलिए फिर हम विजय भी नहीं पा सकते। तो इसीलिए संकल्पों को एक सेकंड में हमें स्टॉप करना आना चाहिए। जैसे कहा स्टॉप, संकल्प स्टॉप हो जाए। जैसे मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता है, ऐसे ही हमें भी हर समय अपने संकल्पों का बिस्तरा तैयार रखना, समेटे रखना है। हम किसी भी चीज में सफलता पाना चाहते हैं तो सफलता का साधन क्या है? परखने की शक्ति। हमें किन्हीं आत्माओं की सर्विस करनी है तो उन आत्माओं की सर्विस करने के लिए पहले हमें उनकी पूरी परख चाहिए कि उसको क्या चाहिए, और जो उसको चाहिए हम दे सके। कोई आत्मा हमारे पास आई, उसको शांति चाहिए, तो हम उसको शांति दे सके। लेकिन पहले हमें परखना पड़ेगा कि इसको चाहिए क्या। तो परखने की शक्ति हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तो जिस रूप में हम उसकी तकदीर जगा सके, हमें जगानी है, तभी हम सफल हो सकते हैं। और खास भविष्य में आने वाली बातों को परखने की हमें शक्ति चाहिए। आने वाला समय कैसा होगा, लास्ट में कैसे कैसे सीन आएंगे, कैसी कैसी परिस्थिति आएंगी, उस समय हमारे पास परखने की शक्ति होना बहुत आवश्यक है। जितनी परखने की शक्ति हमारे पास होगी उतना ही हम परीक्षाओं में पास हो सकेंगे। परख नहीं सकेंगे अगर कि किस प्रकार का विघन है, किस प्रकार की परिस्थिति आई है, माया किस रूप में आ रही है, क्यों मेरे सामने ये विघन आया है, ये परख अगर हमारे अंदर कम होगी तो हम किसी भी पेपर में फेल हो सकते हैं। परख अच्छी होगी तो हम पास हो जाएंगे। तो हर एक विघन का, हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे पास परखने की शक्ति होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।